नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको रक्षाबंधन की पौराणिक कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आएँ तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन को श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के दौरान बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस बार राखी का पवित्र पर्व 9 अगस्त दिन शनिवार को होगा। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाती हैं और राखी बांधती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने और उसकी क्षमता के अनुसार उपहार देने का वादा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियाँ और तथ्य हैं जो यह बताते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब से शुरू हुआ। रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं इन कहानियों के बारे में। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया, तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु 52 अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कर दिया तो 52 अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे रख दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल लोक चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धारण कर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी राखी। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दी। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। रानी कर्णावती की मदद करने के लिए हुमायूं अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के लिए निकल पड़े, लेकिन लंबा रास्ता होने की वजह से जब वह चित्तौड़ पहुंचे तब तक रानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी। रानी के जौहर के बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। इस बारे में सुन हुमायूं आग बबूला हो गए और उन्होंने बदला लेने के लिए चित्तौड़ पर हमला कर दिया। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच इस युद्ध में हुमायूं को जीत हासिल हुई और उन्होंने दोबारा रानी कर्णावती के बेटे विक्रमजीत सिंह को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया और इस तरह भाई बहन का यह रिश्ता हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। देवराज इंद्र और इंद्राणी की राखी। माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था, उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने
अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगीं। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षाबंधन के शुभ दिन पर भगवान गणेश की बहन मनसा उन्हें राखी बांधने के लिए जाती हैं। यह देखकर गणेश के पुत्र बहन होने की जिद करने लगते हैं। उनकी मांगों को पूरा करते हुए भगवान गणेश ने देवी संतोषी को दिव्य ज्वालाओं से बनाया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि से निकली थीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।